जो आज क्लास में आपको पढ़ा रहा हूं ना, टैली में टैक्स को काटने से संबंधित, और इसको इसलिए पहले पढ़ाया जा रहा है ताकि जितने भी इन्वेंट्री से रिलेटेड लेन देन है, इन्वेंट्री का मतलब होता है मालों का आयात और निर्यात, तो सबसे ज्यादा जो टैक्स काटा जाता है वो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे काटा जाता है। यानी जब सामानों का आयात और निर्यात करते हैं या किसी सर्विस को खरीदते और बेचते हैं तो सबसे ज्यादा टैक्स का यूज किया जाता है, यानी टैक्स काटा जाता है। इसलिए मैं इस टैली की क्लास में सबसे पहले टैक्स पढ़ाना चाह रहा हूं ताकि आप लोग सही से टैक्स पढ़ लें और टैक्स को काटना सीख लें। इसको लास्ट में पढ़ाने से नुकसान ये होगा कि आप इन्वेंट्री जैसे लेन देन नहीं कर पाएंगे और टैक्स को सही से नहीं काट पाएंगे। इसलिए पहले पढ़ा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से टैक्स के बारे में कटौती करना आ जाए। देखिए, दो शब्द इसमें लिखा गया है, यहाँ पे एक ही बार में आपको बता दे रहा हूं, गुड्स और फिर उसके बाद से एंड सर्विसेज टैक्स। देखिए, इस तरह से पहले दो ऐसे वर्ड हैं, उसके बारे में मैं आपको समझा दूं, तब आपको पता चल जाएगा कि टैक्स होता क्या है और क्यों इसको काटा जाता है। सुनिए, जो गुड्स होता है वो एक प्रकार का टेंजिबल होता है जिसको हम देख सकते हैं, और जो सर्विसेज होता है वो इनटेंजिबल होता है जिसको हम छू नहीं सकते हैं, वनली समझ सकते हैं कि वो इनटेंजिबल है, मूर्त और अमूर्त। यानी हम लोग जो टैक्स देते हैं वो सामानों पे भी देते हैं और किस पे देते हैं, सर्विसों पे भी टैक्स देते हैं। जैसे हम लोग मोबाइल में रिचार्ज कराते हैं तो एक प्रकार का सर्विस लेते हैं तो उस पे हम टैक्स देते हैं, और किसी भी शॉपिंग मॉल से या किसी दुकान से जब कोई सामान खरीदते हैं तो उस पे भी टैक्स देते हैं। ये बात क्लियर हो गया कि जो टैक्स दिया जाता है वो किसी सामान पे या सर्विस पे दिया जाता है। बहुत से ऐसे और भी है ऑप्शन जिस पे टैक्स दिया जाता है, जैसे इंटरटेनमेंट हो गया। जैसे पहले आप लोग कोई भी ऐसे मैच वगैरह चलता था तो आप लोग पैसा लगाते थे, तो वो भी एक प्रकार का इंटरटेनमेंट है, उस पे भी आप टैक्स देते थे। अगर आप विनर हो जाते थे 2 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का, तो उस पे भी गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती थी। यानी जितनी भी सर्विसेज है, अभी इंट्रोडक्शन में लिखे हैं, जितनी भी सर्विसेज है सब पे टैक्स दिया जाता है। आप बस यात्रा करिए, रेल यात्रा करिए या फिर एयरलाइंस का आप ट्रैवल करिए, उस पे भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। वो भी किसके अंडर में आएगा, सर्विसेज के अंडर में आएगा। यानी अपने इंडिया में कैटेगरी वाइज बनाया गया है कि किस पे कितना टैक्स देना है। जैसे गोल्ड खरीदते हैं, पेट्रोल खरीदते हैं, समझ रहे ना, एक्साइज ड्यूटी जो होती है, ये सब टैक्स के अंडर में आता है, उस पर टैक्स दिया जाता है। समझ गए कि नहीं? गृह कर भी दिया जाता है, तो गृह कर तो इनमें से कोई ऐसे नहीं है। समझ गए कि नहीं बात? तो मेरे समझाने का मतलब हुआ कि जितने भी अपने इंडिया में सर्विसेज है उन सभी पे टैक्स दिया जाता है। पहले मैं ये बताया हूं टैक्स दिया जाता है किस पे। दूसरी बात ये बताने जा रहा हूं कि जो टैक्स दिया जाता है उसको कलेक्ट करने वाले अपने इंडिया में कौन होते हैं। तो अपने देश में जिसकी सरकार होती है वो टैक्स लेता है। तो देखिए, आपको अभी मैं बताया हूं टैक्स दो प्रकार का होता है, ये मैं बता दिया कि टैक्स कौन लेता है। तो देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेती है टैक्स और स्टेट गवर्नमेंट भी लेती है टैक्स। तो ये कैसे टैक्स कलेक्ट होता है इसके बारे में देख लीजिए। पहले मैं यहां लिख दे रहा हूं सेंट्रल सेल टैक्स। ये देखिए, सेंट्रल सेल टैक्स और उसके बाद से लोकल सेल टैक्स, लोकल सेल टैक्स। देखिए, अभी मैं समझाऊंगा आपको आ जाएगा, बट आप पहले इसमें स्क्रीन पे देख कर समझ लीजिए। सेंट्रल सेल टैक्स किसको बोलते हैं? एक ऐसा टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है उसको क्या बोलते बताइए? सेंट्रल सेल टैक्स। और एक ऐसा टैक्स जो अपने उत्तर प्रदेश की सरकार लेती है उसको लोकल सेल टैक्स बोला जाता है।
हमको समझाना है जीएसटी के बारे में। किसके बारे में? जीएसटी के बारे में। लेकिन पहले टैक्स के बारे में आपको सही से बता दूं। टैक्स एक कर होता है जो गवर्नमेंट फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में भी लेती है और आप माल को खरीदते हैं तब भी लेती है। सुन लीजिए, टैक्स दो प्रकार से कलेक्ट होता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करे या फिर स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करे। दो तरीके से कलेक्ट करती है, पहला इनडायरेक्ट टैक्स और दूसरा डायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसमें सर्विस लेने के बाद पैसा पेमेंट होता है, यानी टैक्स पेमेंट होता है। यानी सामान खरीदिए, पूरे सामान को बेच लीजिए, उसके बाद से गवर्नमेंट को टैक्स को क्या कर दीजिए? पेमेंट कर दीजिए। और एक ऐसा टैक्स जो सर्विस लेने के दौरान तुरंत पैसा दिया जाता है, यानी गवर्नमेंट को तुरंत पैसा पेमेंट कर दिया जाता है, वो होता है डायरेक्ट टैक्स। कौन सा टैक्स? डायरेक्ट टैक्स। जैसे आपके घर में या आप लोग में से कोई गवर्नमेंटेड एम्प्लॉय होगा तो आप पूछिएगा ना, हर साल वो इनकम टैक्स भरते होंगे हर साल, तो बताइए वो जो इनकम टैक्स भरते हैं साल भर के बाद भरते हैं, समझ गए ना बात? तो इनडायरेक्टली टैक्स भरते हैं, यानी तुरंत नहीं देते हैं, साल भर के बाद देते हैं। और कुछ ऐसे टैक्स होता है जो सर्विस लेने और देने के दौरान तुरंत पैसा गवर्नमेंट ले लेती है, तो उसको डायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। ये मैं क्लियर कर दिया। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेती है और स्टेट गवर्नमेंट भी लेती है। यही उसकी अर्निंग होती है, वो अपने डिपार्टमेंट या किसी हिस्टोरिकल प्लेस में एक्सपेंस करती है गवर्नमेंट। समझ में आया? चलिए अब मैं इसको एक बार और बता दूं, सेंट्रल सेल टैक्स और लोकल सेल टैक्स के बारे में। यहाँ पे आपको पहले अच्छे से बात बता दो, उसके बाद आपको समझ में आएगा। देखिए अभी मैं एक शब्द लिखवाया था रिप्लेस, अभी कहीं ना कहीं लिखे होंगे आप लोग, रिप्लेस के सामने लिखा था क्या? वेट। सुनिए आप लोग, 1 जुलाई 2017 से पहले, स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, सब कुछ आप लिख दिए हैं। 1 जुलाई 2017 से पहले अपने देश में वैट चलता था, वैट। सुन रहा सब कोई? क्या चल रहा था? वैट। तो जो वैट चलता था ना, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे यूज होता था? गुड्स पे। उसके बाद से इसके अलावा एक और टैक्स कटता था जिसका नाम क्या था? सर्विस टैक्स। तो सर्विस टैक्स सिर्फ कटता था सर्विसों पे कटता था, यानी वैट अलग था और सर्विस टैक्स अलग था। जब ये समाप्त हुआ तो सीधे इसके नाम पे अब आ गया जीएसटी। क्या आया बताइए आप लोग? जीएसटी। तो ये दोनों जो अलग अलग था ये हट गया, अकेले क्या यूज होने लगा? जीएसटी। यानी एक ही टैक्स यूज होता है जिसका नाम है जीएसटी। अब देखिए इसमें समझने वाली क्या बात है, देखिए जब वैट के जगह पे जीएसटी आया तो ये बात सही है कि जो वैट कटता था सबसे बड़ा टैक्स कितना परसेंट था? 18%। और जब जीएसटी आया तो इस 18 के जगह पे कितना आ गया? 28%। आप जानते हैं जब टैक्स बढ़ेगा तो सामान की भी कीमत बढ़ जाएगी। तो सुन लीजिए, हम खुद पढ़ाते थे वैट 1 जुलाई 2017 से पहले पहले जब मैं टैली पढ़ाता था तो वैट काटना बताता था। आज भी वैट काटा जाता है, लेकिन दूसरे देशों में इसको काटा जाता है। धीरे धीरे हर देश में वैट के जगह पे जीएसटी यूज होने लगा है। तो अपने देश में सबसे लास्ट वाला जो टैक्स था ना वो 18% का चलता था। जीएसटी लागू हुआ तो 28% हो गया, तो सब कोई कहने लगा महंगाई बढ़ गई। जाहिर सी बात है, जो 100 रुपए का सामान मिलता था आज वो 200 रुपया हो गया है। तो ये वैट के जीएसटी के बढ़ने की वजह से नहीं होता, और भी कुछ प्रॉब्लम होती है। जैसे देखिए, और इसमें 18% के जगह पे इससे स्मॉलेस्ट जो वैट होता था वो 9% होता था। और यहाँ पे जब 28% के नीचे आया टैक्स तो कितना परसेंट आया? 18%, 12%, 5% और 0%।
देखिए अपने देश में यही टैक्स कटता है 28, 18, 12, 5 और 0%। मैं ये सब लिखवाऊंगा। जो प्रेजेंट टाइम में हम लोग टैक्स देते हैं 28%, 18%, 12%, 5% और 0। जीरो का मतलब नील होता है, जिस पे टैक्स नहीं लगता है। ये बात समझ लीजिए। तो अब ये मत पूछना कि 28% कौन से सामान पे कटता है, 18%। ये 2 दिन बाद की क्लास है, तब मैं बताऊंगा कि कौन सा ऐसा सामान है जिस पे 28% कटता है। अभी बस आप लोग ये सीखिए कि टैक्स को कैसे अंडरस्टैंडिंग किया जाता है और कैसे उसको काटा जाता है, पहले इसके बारे में देखिए। अब सुनिए, समझिए। जैसे मैं आपको बताया हूं, ये ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, यही आपके लिए समझना जरूरी है। लोकल सेल टैक्स, अभी मैं आपको समझाया हूं, बार बार इसी को क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है जो अभी मैं बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सेंट्रल सेल टैक्स और लोकल सेल टैक्स। एक बार और इसको स्क्रीन पे अब लिख रहा हूं, समझिए क्यों लिख रहा हूं। देखिए प्रेजेंट टाइम में, आज के डेट में अगर आप कोई सामान खरीद रहे हैं तो आप देखिएगा उस पे टैक्स जो देते हो CGST और क्या देते हो SGST। कोई भी बिल देखिएगा उस पे लिखा रहेगा CGST और क्या SGST। तो सुन लीजिए, 1 जुलाई 2017 से पहले हम जब अपने स्टेट में किसी सामानों का आयात और निर्यात करते थे तो सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते थे। फिर एक बार और सुन लीजिए, 1 जुलाई 2017 से पहले जब अपने स्टेट में किसी सामानों का आयात और निर्यात करते थे, यानी कोई सामान खरीदते थे और बेचते थे, तो हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते थे। लेकिन जब GST लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को, तो अपने स्टेट में जब भी कोई सामान खरीदते हो प्रेजेंट टाइम में या बेचते हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी टैक्स देते हो। प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा हूं, उसी को हम क्या बोलते हैं CGST। समझ गए बात? यानी इसके बारे में समझ लीजिए, लोकल सेल टैक्स वो टैक्स होता है, मैं अभी भी कह रहा हूं, जो स्टेट गवर्नमेंट लेती है। लेकिन 1 जुलाई 2017 के बाद जो लोकल एरिया है, यानी लोकल स्टेट है जिसमें हम लोग हैं उत्तर प्रदेश में, तो हम लोग उत्तर प्रदेश वाले जब भी कोई सामान किसी शॉपिंग मॉल से खरीदते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी टैक्स देते हैं और स्टेट गवर्नमेंट को भी टैक्स देते हैं। किसके अंडर में? लोकल के अंडर में। लोकल का मतलब यूपी में। हम लोग अपने स्टेट के लोकल हैं, समझ रहे हो ना? तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी टैक्स दिया जा रहा है और स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स दिया जा रहा है, जैसा कि 1 जुलाई 2017 से पहले नहीं था ऐसा। समझ गए कि नहीं बात? ये अब देखें तो जैसे मैं देखिए ये समझा दे रहा हूं, एक एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूं। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे परचेज 10 पीस LED TV @10,000 बाई कैश एंड आल्सो देखिए यहां एक शब्द यूज कर रहा हूं, इंट्रा स्टेट टैक्स। देखिए 18%। समझिए ध्यान से, अभी इसमें कोई लिखने वाली बात नहीं है, जब समझ जाओगे तो अभी मैं खुद बोलूंगा ट्रांजेक्शन। देखो आपने 10 पीस LED TV खरीदा, एक पीस की कीमत देखिए 10,000 रुपया है, तो ये 1 लाख रुपए का आपने माल को खरीदा है। ध्यान से देखिए, 1 लाख रुपए का सामान खरीदा और उस पे टैक्स 18% आप दे रहे हैं। अच्छा बताइए, आप कोई सामान खरीद रहे हो तो टैक्स दे रहे हो कि ले रहे हो? दे रहे हो ना? तो देखिए अभी मैं लिखवाया हूं परचेज में, अभी लिखवाया हूं
कि जब कोई सामान परचेज किया जाता है तो इनपुट टैक्स दिया जाता है, और जब कोई सामान बेचा जाता है तो आउटपुट टैक्स लिया जाता है। सुन लिया ना बात। पहले टैक्स कैसे काटा जाता है, टैक्स के बारे में समझिए। मैं आपको बाद में कैलकुलेशन करना बताऊंगा अच्छे से। पहले देखिए, पहले जीएसटी के बारे में समझिए। 1 लाख का सामान खरीदा और इस पे मैं 18% टैक्स दे रहा हूं। तो देखिए एक फार्मूला होता है आईजीएसटी। देखिए इधर आईजीएसटी बराबर सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। देखिए आईजीएसटी बराबर सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। तो ये जो 18% लिखा गया है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, आईजीएसटी। तो आईजीएसटी बराबर सीजीएसटी, इसमें कितना परसेंट होगा, 9%, और प्लस एसजीएसटी कितना परसेंट हो जाएगा, 9%। यानी अपने लोकल उत्तर प्रदेश में हम 10 पीस एलईडी टीवी खरीदे हैं 1 लाख रुपए का, और उस पे 18% टैक्स दिया जा रहा है। तो 18% टैक्स में 9% सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है और 9% स्टेट गवर्नमेंट ले रही है, जैसा कि 1 जुलाई 2017 के पहले नहीं था। समझ में आ गया बात। अब देखो, अब ये टोटल कितना रुपया आ रहा है बताओ, 18,000 आ रहा है क्या, ये कितना आ रहा है, 18,000। अब देखिए मैं सामान 1 लाख रुपए का खरीदा हूं और उस पर टैक्स दे रहा हूं 18,000। तो 18,000 में इसको हम 2 से भाग दे देंगे तो 9,000 रुपया ये सीजीएसटी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सीजीएसटी, सीजीएसटी, और फिर 9,000 रुपया क्या आ जाएगा, एसजीएसटी। देखिए अभी पहले देखिए कैसे ये होता है, पहले इसके बारे में समझ लीजिए, उसके बाद से एंट्री करना तो हम बताएंगे। देख लीजिए, और जब ये टैक्स को हम काटेंगे तो सबसे पहले जीएसटी को अलाउ कर लेंगे। ये बात समझ में आया। तो आप किसी भी शॉपिंग मॉल में जाना और कोई सामान को खरीद कर देख लेना, उस पे आप सीजीएसटी भी देते हो और एसजीएसटी भी देते हो। ये स्क्रीन पे देख लीजिए कैसे काटा जाता है और कैसे इसका यूज होता है। तो देखिए ये 9,000 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएगा और 9,000 रुपया स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएगा। अच्छा आप देख लीजिए, यहीं पे अगर टैक्स को माफ कर दिया जाए तो बताओ 1 लाख पे 18,000 रुपया अगर माफ कर दिया जाएगा तो सामान सस्ता हो जाएगा कि नहीं, सुना है कि नहीं सब कोई। तो ये टैक्स को कैसे काटा जाता है स्क्रीन पे बस मैं समझाया हूं अभी। अब देखिए जो जीएसटी है, देखिए जीएसटी, इसको जब टैली जैसे सॉफ्टवेयर में एंट्री करेंगे, यानी इसका एंट्री जब टैली जैसे सॉफ्टवेयर में करेंगे तो सबसे पहले हम जीएसटी को अलाउ कर लेंगे। क्या कर लेंगे बताइए आप लोग, अलाउ कर लेंगे। अलाउ का मतलब हुआ कि जीएसटी वाले ऑप्शन को यस कर लेंगे। उसके बाद से कोई भी सामान को इंपोर्ट करेंगे या एक्सपोर्ट करेंगे तो सबसे पहले जीएसटी कहेगा कि आप पहले हमको सेट कर लीजिए तब आगे बढ़िए। एक चीज और बताना है आपको कि जो टैली सॉफ्टवेयर है और टैली सॉफ्टवेयर के अलावा कोई भी सॉफ्टवेयर आप चलाइएगा फ्यूचर में, तो वहां पे ऑप्शन देगा कि आप लोकल सेल टैक्स यूज कर रहे हैं कि सेंट्रल सेल टैक्स। तो वहां पे अगर लोकल सेल टैक्स उठा लोगे तो ऑटोमेटिकली अलाउ हो जाएगा सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये दोनों अलाउ हो जाएगा ऑटोमेटिक। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर है उसमें सेटिंग नहीं करना है, बस आपको 1 घंटे कोई बताने वाला हो ना, अगर वो बता देना आप तुरंत टैक्स काटना स्टार्ट कर दोगे। दूसरी बात देखो, पूरे टैक्स काटना, जितना भी टैक्स काटना बताऊंगा मैं, टैक्स काटना आ जाएगा आपको, मैं गारंटी दे रहा हूं। लेकिन सबसे मेन चीज होता है टैक्स को एडजस्ट करना। टैक्स को क्या करना, एडजस्ट करना। जैसे मैं 1 लाख रुपए का माल मैं खरीद कर लाया हूं, 18,000 रुपए टैक्स दिया हूं, ध्यान से देखिएगा। 1 लाख रुपए का माल खरीदा हूं, 18,000 रुपए टैक्स देकर आया हूं, इसका मतलब हुआ कि मैं टोटल 1,18,000 रुपए पेमेंट करके आया हूं। ध्यान दीजिएगा।
अब उस सामान को लेकर आया और एक पीस सामान को 12,000 रुपए के रेट से बेच रहा हूं। ध्यान से समझिएगा, एक पीस एलईडी टीवी की कीमत 10,000 रुपया था मेरा खरीद रेट। अब जब उसको मैं बेचूंगा तो एक पे कितने हजार रुपए का फायदा लूंगा? 2,000 का मान लीजिए। तो अगर आप एक पीस को 12,000 रुपए के रेट से बेच रहे हैं तो ये टोटल आप 1,20,000 रुपए का माल बेच रहे हैं। कितने का? 1,20,000 का। तो ध्यान सुनिए, जितना परसेंट आप टैक्स देकर आए हो उस सामान पे, उतना परसेंट टैक्स आप लोगे भी जब सामान बेचोगे तो। और जाहिर सी बात है कि जब कोई सामान बेचा जाता है तो उस पे आप बेनिफिट लेते हो। जब बेनिफिट लोगे तो आपका रेट हाई हो जाएगा। जब हाई होगा तो उस पे टैक्स ज्यादा कटने लगेगा। याद है? इधर देखिए, हम लास्ट बात बता रहा हूं। आप जो टैक्स दिए हो 1,00,000 का कितना दिए हो बताओ आप लोग? 18,000। तो आप जब सामान बेच रहे हो तो उसको कितने में बेच रहे हो? 1,20,000। अच्छा बताओ, ये आप परचेज किए हो ना? बताइए आप लोग, परचेज किए हो और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? सेल कर रहे हो। 1,00,000 का माल बेचकर 20,000 फायदा लेना चाह रहे हो। तो ये बताओ 1,20,000 रुपए का फिर कितना परसेंट कटेगा? इसका मतलब जितना टैक्स तुम दिए हो उतना टैक्स लोगे भी। ये रूल होता है। और ये भी रूल होता है कौन सा सामान है वो, उसका HSN नंबर क्या होता है। क्योंकि इंडिया में जो टैक्स कलेक्ट होता है वो HSN नंबर पे होता है। मैं आपको बताऊंगा ये सब बातें। तो देखिए, ये कितना आ जाएगा आपके हिसाब से? बताइए आप लोग। ये 18% कितना आएगा? 1,20,000 का 18%? कोई बताएगा यहाँ पे? ये टोटल कितना आएगा बताइए कैलकुलेट करके। तो मैं आपको बताऊं, समझाओ ये कितना आ रहा है, देख के बताइए आप लोग। 1,20,000 का 18% निकाले सब स्टूडेंट। देखिए ये कितना आ रहा है? 21,000 कितना आएगा? 21,600। इधर देखिए, ये समझ लीजिए। उसके बाद से मैं एक ट्रांजेक्शन बोलूंगा, देखूंगा कि किसको आ रहा है समझ में। इधर देखिए, आपको जो टैक्स दिए हो कितना? 18,000। और टैक्स कितना ले रहे हो? 21,600। अब आप सवाल करोगे सर यहाँ पे टैक्स क्यों यहाँ पे बढ़ गया? तो इसका जवाब ये है कि जब कोई सामान हम बेचेंगे तो उसमें बेनिफिट लेकर बेचेंगे। और जब बेनिफिट लेकर बेचेंगे तो ये जाहिर सी बात है टैक्स ज्यादा आ जाएगा। तो मैं क्या कह रहा था कि टैक्स को एडजस्टमेंट करना सबसे बड़ी बहादुरी का काम होता है टैली में। कहीं पे भी आप जाओगे सबसे पहले टैक्स एडजस्टमेंट करने के लिए दे देगा। तो यहाँ पे टैक्स एडजस्टमेंट कैसे होगा? अब देखिए, ध्यान से देखिए, 1,00,000 का सामान खरीदा हूं, 18,000 टैक्स देकर आया हूं। अब उसी सामान को 1,20,000 रुपया में बेच दिया और 21,600 रुपया टैक्स ले लिया। अब सवाल ये है कि गवर्नमेंट को टैक्स कितना पेमेंट होगा? तो मैं अभी लिखवाया हूं कि टैक्स तब पेमेंट होता है जब आउटपुट टैक्स ज्यादा आता है इनपुट टैक्स से। तो बताइए 21,600 ज्यादा है कि 18,000? 21,600 ज्यादा है। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे और जितना भी पैसा आएगा वो गवर्नमेंट को पेमेंट कर देंगे। ये बात समझ लीजिए। एक बार और सुनिए, जितना हम टैक्स देकर आए हैं उतना टैक्स हम लेंगे और जब टैक्स ज्यादा आएगा तब गवर्नमेंट को पेमेंट करेंगे। ये पहला एडजस्टमेंट कि टैक्स कब पेमेंट होता है? जब आउटपुट टैक्स ज्यादा आता है किससे? इनपुट टैक्स से, तो टैक्स पेमेंट होगा। ये भी एडजस्टमेंट में आएगा। दूसरा कि अगर मैं 1,00,000 रुपए का, ध्यान दें इधर, 1,00,000 रुपए का सामान खरीदा और 10,000 रुपए का सामान नुकसान हो गया या उस सामान का रेट घट गया, तो आप समझ लीजिए जीएसटी का रेट बढ़ा नहीं सकते। उस सामान पे 18% टैक्स सेटिंग किया गया है, तो 18% ही आप काटोगे, चाहे रेट घटे या बढ़े, उससे मतलब नहीं है। 18% ही आपको लेना है। अब पता चला एक मॉनिटर की कीमत 9,000 रुपया हो गया, तो बताओ कोई 10,000 में खरीदेगा? नहीं। अब 9,000 रुपए के रेट से 10 पीस को मल्टीप्लाई करोगे 90,000 रुपया आ जाएगा। 90,000 का 18% निकालोगे, टैक्स कम आ जाएगा।
सुन रहे हो कि नहीं बात? तो आपका रेट कम हो जाने की वजह से टैक्स भी कम आ जाएगा। तो अब सवाल ये है कि सर मान लीजिए कि मैं कोई सामान 90,000 रुपये का बेचा, 1 लाख का खरीद कर 90,000 का बेचा, और इसका जब टैक्स निकाला 18%, देखिए 18%, ध्यान दीजिएगा इधर। तो मान लीजिए ये 16,200 आ गया, ये रियल में नहीं आया, मान लीजिए 16,200। तो ये बताओ इनपुट टैक्स ज्यादा है कि आउटपुट टैक्स? इनपुट टैक्स। समझ गए बात? तो अब यहाँ पे टैक्स पेमेंट नहीं होगा, तो गवर्नमेंट को आईटीसी का अकाउंट बनाकर दिखाना पड़ेगा कि देखिए मैं जो सामान खरीदा था 1 लाख का, उस सामान का रेट घट जाने की वजह से टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाया हूं, इसलिए आपको टैक्स पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, प्रूफ देना पड़ेगा। ये समझ लो, जो बता रहा हूं ना फिर दोबारा नहीं बता पाएंगे हम, जो बता रहा हूं ये बात। मैं आपको 3 तरीके से एडजस्टमेंट करना बताया। पहला, आउटपुट टैक्स जब ज्यादा आएगा तो पेमेंट होगा। दूसरा, आउटपुट टैक्स जब कम आएगा तो पेमेंट नहीं होगा, तो उसके बदले में हमको रिपोर्ट जनरेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल में, जैसे मैं कहा हूं आपको कि ऐसा है, ये सामान ले लो और इसको 500 रुपए में बेच देना, 500 रुपए में ही बेचना। तो पता चला कि आप 500 में ना बेचकर 300 में बेच दिए। अब बताओ, रीजन बताओगे ना फिर जब मैं पूछूंगा तो, क्या रीजन है कि 300 में बेचो? तो जो रीजन है वो आपको बताना पड़ेगा, तब हम मानेंगे, नहीं तो आपसे कितना लेंगे? 500 ही लेंगे। तो मैं अभी आपको टैक्स के बारे में समझाया हूं, अभी आगे नहीं बढ़ा हूं, अभी किसी का भी इंट्रोडक्शन नहीं लिखवाया हूं, ना सीजीएसटी का ना एसजीएसटी का, पहले आपको ये टैक्स समझाया हूं। चलिए एक एग्जाम्पल हो जाए, लिखिए एग्जाम्पल्स, हेडिंग बनाइए एग्जाम्पल। लिखिए परचेज, एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं, परचेज गुड्स, परचेज गुड्स लिखो, परचेज गुड्स आरएस 5 लाख, परचेज गुड्स आरएस